हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जिसको हमें कंटिन्यू करना है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। तो बच्चों, यहाँ पे टॉपिक आप लिख लीजिए, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। और अभी तक हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कोई होल नंबर हो, उसको अगर हम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। अब फ्रैक्शन अलग अलग हो सकते हैं बच्चों। कौन से? 3 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इनसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जो आंसर हमारा आता है ना, तो किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं वो हमने सीखा है। उसके बाद हमने मल्टीप्लीकेशन सीखा है फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से। ठीक है, अगर दो फ्रैक्शन हैं उनको आपस में कैसे मल्टीप्लाई करना है ये हमने सीखा है। और ऑफ ऑपरेटर का यूज हमने सीखा है कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें हमने डिस्कस की है। तो चलिए इनके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। क्या बोला गया है इसमें? फाइंड 1/4 ऑफ 1/4। ठीक है। ए बी सी 3 पार्ट हैं। ऑफ वाले हम कर चुके हैं वैसे। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया था? होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन किया था। अब हम फ्रैक्शन का कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। ठीक है। फर्स्ट का भी पार्ट ए है यहाँ पे। 1/4 ऑफ 1/4। 1/4 ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं 1/4। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होगा। तो ये 1/4 इंटू 4 16 आ जाएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं बच्चों। अगला देखिए, सेकंड पार्ट, पार्ट बी फर्स्ट का ही। 1/4 ऑफ 3/5। अगेन 1/4 ऑफ की जगह इंटू कर देंगे 3/5। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 इंटू 3/4 इंटू 5। ठीक है। और इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में क्या आ जाता है? 1 इंटू 3 3, 4 इंटू 5 20 आ जाएगा। आया समझ में? बिल्कुल, आप नोट कर लेंगे इसको। और उसी के साथ अगला पार्ट, पार्ट सी यहाँ पे देखते हैं। 1/4 ऑफ 4/3 है। तो यहाँ पे ऑफ की जगह आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई लिख देंगे। ये 4/3 आ जाएगा यहाँ। इसके बाद 1 इंटू 4 न्यूमरेटर को आपस में और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ना एक चीज है। क्या बात है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से आपस में कोई ऐसा नंबर है जो किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है या आपस में डिवाइड हो रहा है, तो वो हम कर सकते हैं या फिर कैंसल आउट कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से बोलेंगे, जैसे ये है न्यूमरेटर, है ना, नीचे जो आता है वो है डिनोमिनेटर। ये तो सबको पता है। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, ये भी पता है। लेकिन जब बात आती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो डिनोमिनेटर में भी 4 है, न्यूमरेटर में भी 4 है, तो दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। क्या आ जाएगा ये? 1 इंटू 1/1 इंटू 3। और ये लिख सकते हैं 1/3 आपका उत्तर है। नोट कर लेंगे इसको। इसी तरह से पार्ट बी करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए आप।
ठीक है, नोट कर लिया है। तो नेक्स्ट पार्ट करेंगे अब इसका। चलिए, सेकेंड पार्ट है इसका, उसका भी ए क्या है, 1/7 ऑफ 2/9, यानी 1/7 ऑफ की जगह हम इनटू कर सकते हैं 2/9, और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, क्या आ जाएगा ये, 2 1 जा 2, 9 7 जा 63, 63। ठीक है, तो 2/63 ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लेंगे। उसके बाद पार्ट बी है 1/7 ऑफ 6/5। ठीक है, तो 1/7 ऑफ की जगह इंटू आ जाएगा 6/5, 1 इंटू 6/7 × 5। ठीक है, और इसको फर्दर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इंटू 1 6, 7 इंटू 5 35। पार्ट सी देखिए, 1/7 ऑफ 3/10 है, तो 1/7 ऑफ की जगह इंटू 3/10, यह आ जाएगा 1 इंटू 3/7 इंटू 10। तो 3 इंटू 1 3, 7 इंटू 10 70, ये उत्तर आ जाएगा, नोट कर लेंगे इनको। तो ठीक है स्टूडेंट्स, सबने नोट कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस दिए हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कुछ आपको मिक्स फ्रैक्शन भी दिख जाएंगे कहीं कहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। और अगला स्टेप क्या बोला है कि मल्टीप्लाई करने के बाद अगर पॉसिबल है तो उसको लोवेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म बोल दो, लोवेस्ट फॉर्म बोल दो, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए पहले तो। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट है 2/3 इंटू 2/2/3, ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब हमें पता है 2/2/3 तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 2/2, और ये आ जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8, 8/2 यहाँ पे लिख सकते, 8/3 आएगा, है ना। डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब लिख लीजिए इसको, क्या लिखेंगे, 2/3 इंटू 8/3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 8/3 इंटू 3, ये हो गया 8 इंटू 2 16/3 इंटू 3 9। और अभी हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 1 9, बच गए 7। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसकी जगह एक होल 7/9, ये इसका उत्तर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। और इसी तरह से अगला पार्ट देखिए, 2/7 है इंटू 7/9 है, तो पहले तो मल्टीप्लाई करना है ना, यही लिखा गया है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन
डिनोमिनेटर से होगा। तो 7 इंटू 2 कितना हो गया? 14। ठीक है, 9 इंटू 7 कितना हो गया? 63। अब क्या इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं फर्दर? तो उसके लिए हमें दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से भाग करना पड़ेगा। 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, तो 2/9 आपका उत्तर आ जाएगा। ना आएगा 2/9। इसी तरह से अगला पार्ट अगर देखते हैं हम, तो 3/8 है इंटू 6/4 है। न्यूमरेटर को गुणा करेंगे न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को गुणा करेंगे डिनोमिनेटर से, 6 18 आ जाएगा, 8 चौके 32 आ जाएगा। अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? 2 से भाग करेंगे, 2 इंटू 9 होता है 18, और 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 6 12, मतलब 9/16 आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे। तो पहले 3 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं, इनको नोट कर लेंगे। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आगे हम इनको कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। अब देखिए फर्दर सॉल्व करेंगे बाकी के क्वेश्चंस जो आप देख पा रहे हैं इसके अगले पार्ट। तो अब है पार्ट 5। क्या है? 1/3 को गुणा करना है 15/8 से। मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15/8 या 24 आ जाएगा। अब इसको फर्दर अगर डिवाइड करेंगे तो किससे कर सकते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरे के पूरे भाग हो जाए। तो यहाँ पे कैसे आपको मिलेगा? देखिए, इनका कोई कॉमन फैक्टर हमें क्या ढूंढना है? कॉमन फैक्टर। एक और तरीका है बच्चों, यहाँ पे इसका इन दोनों का हमें कैंसल आउट करना, या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए, जैसे 15 और 24 है, या तो आप इनको क्या करेंगे, कोई नंबर दिखे उससे कैंसल आउट कर दीजिए जब तक होते रहें तब तक। ठीक है, अदरवाइज इन दोनों का आप निकाल लेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उससे दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो HCF आएगा वो 3 आएगा। इनका कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 से मैं 15 को डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा? 3 5 15, 3 8 24, तो 5/8 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला पार्ट इसका ये है 11/2 इंटू 3/10। तो इसको हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुणा कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये आ जाएगा 11 या 33/10 इंटू 2 20। और इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर करेंगे, 33 ये है, 20 ये है, 20 इंटू 1 20, 13 बच गया। यानी 1 होल 13/20 मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पार्ट इसका। ठीक है, तो इसमें है 4/5 इंटू 12/7। मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 12 से और 5 को 7 से। 12 चौके 48 से 5 7 35। ठीक है, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। कितना आ जाएगा ये? 1 होल, रिमाइंडर कितना बचेगा? ये बच जाएगा बच्चों 13/35। ठीक है,
सर आ जाएगा, कर लेंगे। नोट कर लिया है बच्चों। अब अगला देखिए, नेक्स्ट पार्ट सेम है, मल्टीप्लाई करना है इन फ्रैक्शंस को। अब यहाँ पे आपको कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन भी देखने को मिल रहे हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो उसके लिए ठीक है, नोट करके मुझे बताइए क्या आंसर आते हैं आपके। इक्कीस बटे 5 × 4। तो यहाँ पे बाद में कैंसिल आउट करने से अच्छा तो अभी कर सकते हैं आप, यहाँ पे हाथों हाथ। दो तरीके हैं, एक तो आप 2 और 4 को आपस में डिवाइड कर दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, या फिर 21 दूनी 42 और 5 चौके 20 है, ये आ गया। अब कर लीजिए इसको डिवाइड, कितना आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 × 10 = 20, ये 21 आ जाएगा, यानी 21/10। ठीक है, और इसको फर्दर मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 21 को 10 से भाग कीजिए, 10 दूनी 20, 1 बच गया, 1/10। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर। चलिए अगला पार्ट देखिए, पार्ट 2, 6 होल 2/5 × 7/9। तो 6 होल 2/5 जो है, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 5 + 2/5, यानी 32 × 7/5 × 9। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 1 बच गया, 7 या 21 और 1 22, 224/45 आ गया। तो कर लिया बच्चों इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट, बहुत आसान है। भाग करना है 224 को 45 से, 224 को 45 से, कितना आ जाएगा ये, ट्राई करके देखेंगे। 4 जा, देखते कितना आएगा, 4 × 5 = 20, 2 बच गए, और 4 चौक 16 और 2 18, ये आ जाएगा। अब इसको 4 एज इट इज
और ये 44 आ गया, है ना। तो ये 4 होल 44/45 आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड पार्ट देखिए। ये है 3/2 गुणा 5 होल 1/3। तो इसमें 3/2 एज इट इज है, 5 होल 1/3। कितना आ जाएगा, 5 ये 15 और 1 16, 16/3। डायरेक्ट लिख दिया मैंने कन्वर्ट करके बच्चों। आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, 3 गुना 16/3 इंटू 2 6 आ जाएगा। पहले अलग लिख लेंगे, 2 इंटू 3। यहां से डायरेक्ट कैंसिल आउट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 8 जा 16 होता है, तो ये आ गया 3 गुना 8/1 गुना 3। ठीक है। अभी और कैंसिल आउट हो सकता है, क्या हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो ये अब बच गया 1 इंटू 8/1 इंटू 1। ये हो जाएगा 8/1 यानी 8। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसका, देखिए यहां से अगर हम इसको सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुणा करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, कितना आ जाएगा, 16 इंटू 3 48, 3 इंटू 2 6। अब 48 और 6 का HCF बताइए क्या है, 6 है तो 48/6 है ना, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48। तो ये आ जाएगा 8/1 यानी 8 इसका उत्तर आ जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। और बाकी के जो पार्ट्स हैं बच्चों, ठीक है, ये ये तीनों पार्ट आप होमवर्क में करेंगे, नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको नोट डाउन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।